यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज़्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज़्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या हमारे बीच में आ चुकी हैं। अब मैं अपने सहयोगियों से अपील करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन की व्यवस्था कर दें और बस हम दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारी संस्कृति का एक परिचायक है और दीप प्रज्वलन के साथ ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता के स्वरूप हमारे साथ सब मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो ना कि संसार के लिए सबसे पवित्र ईश्वर के द्वारा बनाए गए हुए वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। डांटना भी होता था तो परिवार के जैसे डांटते थे। मैं उस समय मंडल की वर्कर थी कैंट विधानसभा में। हमारे मंडल अध्यक्ष थे। चुनाव था दूसरे दिन, अटल उसमें भाटिया जी का चुनाव था या अटल जी का। रात के 1:30 बजे मेरे घर आए। हम लोग कैंट में थे, आर्मी डिसिप्लिन में थे। रात के 1:30 बजे जब उन्होंने कुंडी खटखटाई और मुझे इस तरीके से डांटा कि मेरे हस्बैंड को शॉक लग गया कि किस तरह डांटा तुम्हें, ये नेता है, तुम भी नेता हो, अलग अलग हो, हुआ कहाँ के हम कहाँ के, लेकिन आप सो रही हो, कल चुनाव है, क्या व्यवस्था करी, क्या किया, मतलब इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो परिवार का सदस्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हमारा एक परंपरा है, हम एक परिवार के जैसे हैं। कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, एक परिवार की जो भावना है वो हमारी पार्टी में है। रही बात अभी आरक्षण के बारे में, 1996 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया। आपकी नियत साफ नहीं थी। 2 दशक से आपने इसमें कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने नई सदन में नया बिल प्रस्तुत किया और उसके बाद नई सदन थी उनकी है। और हो सकता है पहले करना चाहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नई सदन में बिल याद है। सुषमा जी, केवल इतनी बात नहीं है, आप भी सुषमा, और जब हमारी दिवंगत सुषमा स्वराज जी थी, उनका लोकसभा में एक कहना था कि ये बिल, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में, ये बिल राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, अब ये बिल कभी मरेगा नहीं। हाँ। और उसको प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग में था और उन्होंने तुरंत ये पेश किया और हम लोगों को। अखबारों के आप संपादक रह चुके हैं और 3 अखबारों के। मैं आपसे चाहता हूं कि जो है, क्योंकि बात यहाँ क्राइम की है और वुमेन क्राइम की है, तो मनीष मिश्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँ कि आप एक सेशन आपके द्वारा लिया जाए। साधना न्यूज और वाइब्रेंट न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, स्वावलंबन की। ब्रिजमोहन जी ने इसमें स्वाभिमान लिखा हुआ है, जबकि सरकार का जो स्लोगन है उसमें स्वावलंबन है।
महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन। तो अपर्णा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि योगी सरकार का जो 3 अभियान जो मिशन शक्ति को लेकर के चले और अब चौथा अभियान 4.0 शुरू हुआ है, क्या लगता है कि कितनी परिस्थितियां चेंज हुई हैं? जिस तबके के लिए यह मिशन शुरू हुआ, क्या उस तक ये अभियान मतलब प्रभावी रूप से पहुंच पा रहा है या अभी कुछ और संभावनाएं बाकी हैं? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय मेयर महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे लखनऊ के जितने भी गणमान्य अतिथि हैं यहाँ पर, विधायक महोदय हैं यहाँ पर, बृजमोहन जी हैं, उनको भी मैं नमस्ते करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे संकल्पों की घोषणा करी थी, जिनकी कुछ फहरिस्त मेरे पास है। और इसके अंतर्गत जो आप बता रहे हो मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है, इट इज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला ऐसा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कॉइन किया गया कि जब आई थिंक बृजमोहन जी आपकी आवाज उसमें आ गई माइक में, मैं कहा पहला ऐसा कॉइन किया गया ये टर्म मिशन शक्ति, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही नोवेल है, बहुत ही नया है। और दूसरी बात है, कभी हम जितनी भी सरकारें आ गई, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करूंगी तो बहुत सारी सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी। ऐसा तो है नहीं इस प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही रूल रहा या कांग्रेस का ही रूल रहा, पर इनकी नॉवेलनेस थी, इनकी सोच थी। मुख्यमंत्री जी की ये सोच परिलक्षित करती है कि मिशन शक्ति के बारे में क्यों शक्ति का नाम दिया, क्योंकि शक्ति जो है सभी चीज की शक्ति है ना, शक्ति समुदाय है। तो उसका जो है पहला ऐसा मैं समझती हूँ कि एक प्रोग्राम रन किया पूरे प्रदेश में। जब पहली सरकार आई होगी, आई सरकार, तो उसमें ये किया गया कि भाई शेरनी दल का निर्माण किया गया। उसमें बच्चियों को जो है, मेधावी बच्चियों को जो है आपको स्कॉलरशिप दी गई और बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि एक सबसे बड़ी बात है स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की हमारे जो है मेयर साहिबा ने बहुत सारी स्कीम्स बताई। तो प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत जरूरी है उद्बोधन करना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने टॉयलेट्स बने एंड स्पेशली पिंक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और अभी भी चल रहा है। और पूरे देश को ओपन डिफिकेशन से मुक्त करना, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी। भारतवर्ष को हमेशा कहा जाता था कि ये सपेरों का देश है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ जादू टोने से चलता है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने इसको ज्ञान की गंगा से, अपनी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जो इसको एक तरह से नया दर्पण दिया। तो मुझे लगता है पुलिस की जिम्मेदारी है, तो एक पुलिस मुखिया के पत्नी होने के नाते आप क्या देखती है कि पुलिस अपना काम उतने बेहतर ढंग से कर पा रही है या अभी बहुत गुंजाइश बाकी है? प्रथम तो मैं यहाँ पे बृजमोहन सिंह जी को, मनीष जी को और आमंत्रित अपने मेयर साहिबा को और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आपने जो प्रश्न अभी पूछा कि हम पुलिस का क्या इसमें रोल है या मेरा क्या रोल है, मेरा तो चूंकि मैं देखती हूँ, मैं जैसा मैं देख रही हूँ कि हाँ अभी जो भी क्राइम होते हैं या जिस तरीके होते हैं, या हम अपने विभाग में भी देखते हैं कि जो हमारे पुलिस परिवार की जो कर्मचारियों की या अधिकारियों की। डॉक्टर मीता सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ और हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर मीता सिंह जी ने शुरुआत खासतौर से की थी, आपकी 2 मैगजीन्स में ये संपादक हैं और उसके अलावा हम इनको कह सकते हैं कि नेचर और प्रकृति के विषय में जो इनकी जानकारी है और जो इनकी जो उसमें भूमिका है, ये स्वयं अभी सपना जी के माध्यम से हमारे दर्शक उसको जान पाएंगे। तो हम अपने आप को जब फीमेल के तौर पर देखते ही नहीं, अपने आप को सोल के तौर पर देखते हैं, तो फिर वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम शक्ति रूपी नहीं हैं। हम तो ऑलरेडी पावरफुल हैं ही, केवल हमें याद करने की जरूरत है कि हम पावरफुल हैं। जैसे कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही आज के समय क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी से रिलेट करके देखते हैं, अपने आप को फीमेल समझते हैं, इस कारण अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर मानते हैं।
तो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, वैसे ही कहीं न कहीं मिशन शक्ति के माध्यम से नारी को भी उसकी शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है। मीता मैम, आपसे मेरा एक और सवाल है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में आप लगे हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा एक नया काम शुरू किया है जिसमें आप प्रकृति को लेके चल रहे हैं। प्रकृति भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा आज का टॉपिक महिला से रिलेटेड है, मिशन शक्ति को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके काम से जुड़ा है, इसलिए इस पर मैं सवाल करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा प्लीज बताइए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जब PhD किया, अपना डन किया, तो इसके बाद फिर मेरे सामने ये विकल्प आया कि मैं कोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है अपना काम करो समाज, क्योंकि उसमें समाज के लिए ज़्यादा करने के लिए। तो फिर मैं, क्योंकि मेरा विषय जो था एनवायरमेंट साइंस में ही मैंने PhD किया, तो इसलिए हमने उस समय एक एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन करके सामने आ रहा था, बहुत उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फील्ड पे कुछ काम नहीं हो रहा था, फील्ड पे फिजिकली कुछ काम नहीं हो रहा था। वो केवल AC रूम्स में एक परिचर्चा के तौर पर ही बात है 1993 की। तो ये हुआ कि हम कोई ऐसा काम करें हमारे यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल तक लोग, अब तो एनवायरमेंट के बारे में लोग जागृत हों। उस समय था कि बस एक ये परिचर्चा हुई, पूरे वर्ष में एक प्रगोष्ठी हो गई, लेकिन आम जन उससे अपने को कोरिलेट नहीं करता था कि हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना है, एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसको समझ के और फिर हमने एक पर्यावरण चेतना नाम की जर्नल शुरू किया, और उसको हमने हिंदी में शुरू किया, जिससे कि वो, क्योंकि हमारा देश जैसा कि सभी जानते बहुत बड़ा देश है, और उसमें बहुत जो है इंग्लिश को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि ग्रास रूट लेवल तक लोग उसको जाने, उसकी एनवायरमेंट फ्रेंडली उसका क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए हमने उसको हिंदी में किया उसको, और जन जन तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। साधना प्लस की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय संजय प्रसाद जी हैं। सर, ये मिशन शक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, खासतौर से नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आज जो हमारी कार्यशाला हुई उस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधना प्लस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि एक जो प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण जो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें नारी की सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जा रहा है, उसमें साधना प्लस ने आज अपनी ओर से ये अपनी पहल पे ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां महिलाओं को बुला करके और उनके विचार सुने और हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रश्न है, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन शक्ति को 2020 में शुरू किया था। ये वो समय था जब पूरा विश्व जो है कोरोना के चपेट में था, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी फील्ड में गए तो उन्होंने जगह जगह पर देखा कि कैसे महिलाओं ने, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, ANM हो, उन्होंने कैसे बढ़ चढ़ करके और अपनी जो प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए, उसको देख करके उन्हें ये प्रेरणा मिली, और उसके बाद ये मिशन शुरू हुआ। इसमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। ये सभी विभाग जो महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी विभागों का एक अंतर विभागीय समन्वय करके, और गृह विभाग जो कि सुरक्षा के लिए जो नोडल विभाग है, हम लोग इसमें नोडल विभाग की भूमिका में हैं, और सभी विभागों को साथ लेकर के गांव-गांव जाके, देखिए यहाँ पे करीब 58,000 गांव हैं और 14,000 वार्ड हैं, करीब 75 जिले हैं, सभी जिस पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुँचने का, और 25 करोड़ की आधी जनता जो है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो बहनें हैं हमारी, उन तक पहुंचना है। उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, इन सब के बारे में उनको जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनको बताना है। हर गांव में जैसे एक चौपाल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे महिला बीट कांस्टेबल है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, पंचायत सेक्रेटरी है,
और ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेखपाल, जितने भी हमारे ग्राम स्तर के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो बैठ करके वहाँ हमारी जो बहनों के साथ बैठ करके वहाँ बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। बात करने के लिए तो जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर के वंदन अभिनंदन का दौर चल रहा है, उसी क्रम में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। समाज की जो 4 पहिए हैं जिनकी बात अभी मैंने की कि आगे पीछे ले जाने की बात है 2 पहिए, तो जो राष्ट्र है उसके जो पहिए हैं उसका आप महत्वपूर्ण स्तंभ आप हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। हमारी पहुंच हो सकता है कम हो, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, उस जिम्मेदारी में अगर आप सहयोग करें मीडिया पक्ष, तो उस हर नारी तक ये बात पहुंचेगी कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई विभाग है, क्या क्या चीज़ें हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, हमारी रीच धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हम लगभग 6 से 8 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए हैं। तो कुछ चीज़ों में डायरेक्ट बन गई है, जो शिक्षित समारोह में पहुंच बनने में आसान है। हमने मोबाइल पे मैसेज भेज दिए, प्रिंट आउट्स निकाल दिए, रनिंग मैसेज चला दिए, तो ये पहुंच हो गई। जो अभी अशिक्षित हमारा मतलब है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां वो ना तो रेडियो सुनती हैं न टीवी देखती हैं, तो उन तक पहुंच बनाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। जो आपका रिपोर्टर, ग्रामीण रिपोर्टर है, वो इन चीज़ों को फैला सकता है कि भाई आपके लिए योजना भी है जिसमें आप हर तरह की मदद ले सकती हैं। आज गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं जिनको हमारे पंचायतों में जाके महिला कांस्टेबल विभिन्न साथ महिलाओं को मिलाकर, जिसमें चिकित्सा की भी हैं, स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं, वो सबको लेकर जा रही है और अवेयर कर रही है कि आपके क्या अधिकार हैं, ग्रुप बना रही है। तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सहयोग करें। और ये पंचायतों वाली व्यवस्था है जो कि माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार जून से शुरू हुई है और ये लगातार चल रही है। थोड़ा समय लगेगा, हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रदेश भी बहुत बड़ा है, दुनिया के कई देशों से बड़ा है ये। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से शहर की जिम्मेदारी आपको मिली, भारतीय जनता पार्टी की भी एक खास बात है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर के हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर हम देखें तो बहन जी का एक संबोधन प्रचलन हमेशा रहा है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी में भी मिलती है, नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे को बहन जी या सुषमा जी इस तरीके के संबोधन से ही पुकारते हैं। मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आपकी शुरुआत रही और उसके बाद जब आज आपकी सरकार है और उसके भी ऊपर जब आप मेयर हैं, एक संवैधानिक पद पर आप बैठी हैं, तो ये शहर, ये प्रदेश, ये सरकार कैसे देख रही? मैं पहले सबको नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले मैं पार्टी का बताती हूँ। हमारी पार्टी, हमारा एक संघ है, वो भगिनी करके बहनों को बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एक परिवार के हैं। और ये मतलब कहीं भी पार्टी ने ये महसूस नहीं कराया कि आप पुरुष हैं, मैं महिला हूँ। एक परिवार का लगता था, परिवार के जैसे डांटना भी होता था तो परिवार के जैसे डांटते थे। मैं उस समय मंडल की वर्कर थी कैंट विधानसभा में, हमारे मंडल अध्यक्ष थे। चुनाव था दूसरे दिन, अटल उसमें भाटिया जी का चुनाव था या अटल जी का। रात के 1:30 बजे मेरे घर आए, हम लोग कैंट में थे, आर्मी डिसिप्लिन में थे। रात के 1:30 बजे जब उन्होंने कुंडी खटखटाई और मुझे इस तरीके से डांटा कि मेरे हस्बैंड को शॉक लग गया कि किस तरह डांटा तुम्हें, ये नेता है, तुम भी नेता हो, अलग अलग हो, वो कहाँ के हम कहाँ के, लेकिन आप सो रही हो, कल चुनाव है, क्या व्यवस्था करी, क्या किया, मतलब इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो परिवार का सदस्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हमारा एक परंपरा है, हम एक परिवार के जैसे हैं, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, एक परिवार की जो भावना है वो हमारी पार्टी में है। रही बात अभी आरक्षण के बारे में, 1996 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया। आपकी नियत साफ नहीं थी, 2 दशक से आपने इसमें कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने नई सदन में नया
नया बिल प्रस्तुत किया और उसके बाद नई सदन थी उनकी और हो सकता है पहले करना चाहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नई सदन में बिल याद है सुषमा जी, केवल इतनी बात नहीं है, आप भी सुषमा, और जब हमारी दिवंगत सुषमा स्वराज जी थी, उनका लोकसभा में एक कहना था कि ये बिल, माफ कीजिएगा, राज्यसभा। हमारे साथ इस समय निदेशक सूचना शिशि जी हैं। शिशि जी, साधना प्लस ने आज महिला शक्ति का जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कार्यशाला करी है। कई संभ्रांत शहर की महिलाओं को, वर्किंग वुमेन्स को हमने इनवाइट किया। कैसा लगा ये कार्यशाला आपको और क्या कहेंगे? आपने जो ये आयोजन किया है, जो कार्यशाला चलाई आप लोगों ने, महिलाओं को बुलाया, इसमें एनजीओज़ को बुलाया, मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और कार्यक्रम आपका सफल हुआ ये भी मुझे जानकारी मिली है। और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, कार्यक्रम है मिशन शक्ति, जिसमें नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन पे फोकस किया गया है। और जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने बताया भी कि ये सारे ग्राम पंचायतों में, सारे वार्ड्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दुर्गा पूजा पंडाल्स में, त्योहार का सीज़न है, सब जगह नारी सुरक्षा को लेके पुलिस सरकार लगातार लगी हुई है, ऐसे लोगों पे, शोधों पे चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, महिलाओं के विकास की योजनाएं, उनके स्वावलंबन की योजनाएं, बीसी सखी हो, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह योजना हो, पेंशन हो, सब पे सरकार काम कर रही है। और ग्राम पंचायतों में बीट सिपाही जो वहाँ एक लेडी है वो जाएगी, सबको जागरूक करेगी के लिए। तो जिस तरीके से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के साधना प्लस न्यूज़ चैनल ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, उसको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज़, लखनऊ। माहौल होता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक कानून न तोड़ने का खौफ पैदा होता है। योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि हर चरण में, हर समय महिलाओं को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम काम किए गए। केवल सुरक्षा ही की बात नहीं है, उनके स्वावलंबन, उनके रोजगार। तो लखनऊ में खासतौर से मेयर बनने के बाद इस तरीके की चीजें बहुत सारी आपके सामने भी आती होंगी, वो अनुभव भी आप बताएं। मेरे सामने जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की, जो मैंने तुरंत कार्रवाई की है। थानों से ज्यादा संबंधित होता है कि आज ही एक महिला का केस आया है कि किसी को विश्वास करके 50,000 रुपये दे दिए, मैं रिटायर हूँ, मेरा ऑपरेशन है, मैं कहाँ से करूँ। तुरंत मैंने थाना कृष्णनगर को फोन किया, कहा तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो महिलाओं के केस आते हैं, लेकिन माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है तब से हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी चलते हैं और अब तो मैं मेयर बन गई हूँ। मैं तो स्कूटर से रात रात चलती थी, कोई समस्या नहीं होती थी, खुद ही चल लेती थी, चाहे रैलियां हो, कुछ भी हो। अभी भी मैं मुझे बच्चों ने टोका है, मैं एक दिन एक जांच करने अपने आप गाड़ी चला के चली गई। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए हैं। और मैं तो माननीय योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी। नमस्ते, नमो नमः। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मौजूद सभी नारी शक्ति को और टीवी के माध्यम से जो देख रही हैं सभी नारी शक्तियों को नमन करती हूँ। नवरात्र का भी समय है और सभी को मेरा नमन, और साथ ही जो बाकी पुरुष जन देख रहे हैं उनको भी मेरा नमन। नारी सशक्तिकरण को मैं इस रूप से देखती हूँ कि नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी लेकिन अधिकतर आजकल हम सशक्तिकरण को केवल करियर में सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं वर्किंग हूँ, वही मेरा सशक्तिकरण है। लेकिन नारी इस तरीके से सशक्त नहीं हो सकती। नारी को मुझे लगता है कि सशक्त होने के लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों से सशक्त करना होगा। और चूंकि मैं योग डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ, मेरा सब्जेक्ट योग है, तो मुझे लगता है कि योग एक बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करता है हमको सशक्त बनाने में। जब हम
अपनी सोल से मजबूत होते हैं। जब हम हमारी सोल पावर होती है तो हम अपने आप को मेल और फीमेल के तौर पर नहीं देखते। तो हम अपने आप को जब फीमेल के तौर पर देखते ही नहीं, अपने आप को सोल के तौर पर देखते हैं, तो फिर वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम शक्ति रूपी नहीं हैं। हम तो ऑलरेडी पावरफुल हैं ही, केवल हमें याद करने की जरूरत है कि हम पावरफुल हैं। जैसे कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही आज के समय क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी से रिलेट करके देखते हैं, अपने आप को फीमेल समझते हैं, इस कारण अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर मानते हैं। तो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, वैसे ही कहीं ना कहीं मिशन शक्ति के माध्यम से नारी को भी उसकी शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है। मीता मैम, आपसे मेरा एक और सवाल है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर जो आप कार्य करें, जिस कार्य में आप लगे हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा एक नया काम शुरू किया है जिसमें आप प्रकृति को लेके चल रहे हैं। प्रकृति भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा आज का टॉपिक महिला से रिलेटेड है, मिशन शक्ति को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके काम से जुड़ा है, इसलिए इस पर मैं सवाल करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा प्लीज बताइए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जब पीएचडी किया, अपना डन किया, तो उसके बाद फिर मेरे सामने ये विकल्प आया कि मैं कोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है अपना समाज, क्योंकि उसमें समाज के लिए ज्यादा करने के लिए, तो फिर मैं, क्योंकि मेरा विषय जो था एनवायरमेंट साइंस में ही मैंने पीएचडी किया था, तो इसलिए हमने उस समय एक एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन करके सामने आ रहा था, बहुत उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फील्ड पे कुछ काम नहीं हो रहा था, फील्ड पे फिजिकली कुछ काम नहीं हो रहा था। वो केवल एसी रूम्स में एक परिचर्चा के तौर पर ही बात है 1993 की। तो ये हुआ कि हम कोई ऐसा काम करें हमारे यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल तक लोग, अब तो एनवायरमेंट के बारे में लोग जागृत हो। उस समय था कि बस एक ये परिचर्चा हुई। पुष्पा जी हैं, साधारण गृहिणी हैं, लेकिन वर्तमान में हम कहते हैं कि जो आज के समाज के जो जिनको हम कह सकते हैं कि शनि जी के रूप में एक न्यायाधीश होते हैं, उनकी धर्मपत्नी है। और आपको कैसा लगता है कि मतलब महिलाएं जो है घर से बाहर जाके कार्य कर रही हैं और घर पे भी कार्य कर रही हैं, तो दोनों चीजें जो वो बैलेंस कर रही हैं, उसके बारे में भी अपने अच्छे तरह से अपना काम करती हैं और बाहर भी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ये सरकार जब से हुई है तब से महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिला है, साधनें मिली हैं, इसलिए महिलाएं अपने आप को सबके ऊपर कंधे से कंधे मिलाकर बराबर चलने को। बहुत सही बात कही मैडम आपने। और मैडम मेरा सवाल आपसे है, आप किस तरह से देखती हैं महिला सशक्तिकरण को, और मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप महिला होकर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आज अगर इस तरह से देखें तो आज बहुत परिवर्तन हुआ है और समाज बहुत आगे आ गया है, लड़कियां सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें विचलित करती हैं, और उसका कारण है कि हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है। हमारा आधी आबादी हमारी शिक्षित है, तो आधी आबादी हमारी बिल्कुल अशिक्षित है। तो आज हमें उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे मैडम ने कहा था कि बहुत काम करने की जरूरत है, अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे, उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि हम ये कह सकें कि हमारी महिला पूर्ण रूप से सशक्त हो गई है। हाँ, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा भी बहुत पॉजिटिव काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका कार्यान्वयन भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत करने की जरूरत है। लड़कियों को बहुत शिक्षा देने की जरूरत है। लड़कियों के साथ हमें अपने घर के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। जो हमारे यहाँ जो समाज में इस समय जो अभाव मुझे लग रहा है वो है कि मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर आपको उनकी बातों पर जरा भी आपको एतबार है तो एक तालियों के साथ जरूर इनकी बात का आप धन्यवाद करिए।